हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे फाइंड। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं ये डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं। अब किसी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से भी हो सकती है और किसी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन डेसिमल के नंबर से भी हो सकती है। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो उसमें कोई नई चीज़ नहीं होती है। जैसे हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर्स का वैसा ही करते हैं, बस उसमें डेसिमल होने की वजह से आंसर में भी डेसिमल आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए आप 0.2 इंटू 6, तो पहला काम तो ये है कि आप डेसिमल को भूल जाओ। ये समझो कि इसके अंदर डेसिमल है ही नहीं। तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ डेसिमल गायब कर दो तो आपको दिख रहा है 2 और यहाँ पे ये 6 है। तो 2 की 6 से मल्टीप्लाई की जा रही है तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12। तो इसका जो आंसर होगा उसमें ये 1 और 2 तो होंगे ही होंगे। अब बात आती है डेसिमल की। यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है और इस नंबर में कोई डेसिमल है ही नहीं, यानी मोटा मोटी टोटल जो है पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। तो आपके पीछे से आंसर में पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। बस इतनी सी बात होती है डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन में। सबसे पहले डेसिमल को भूल जाओ, जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, नंबर 2 बात। और तीसरी बात ये कि ये गिन लो आप कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। आपके जो नंबर्स दे रखे हैं यहाँ तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो। बस ये 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे 8 इंटू 4.6 है। तो पहला काम है डेसिमल को भूल जाओ, दूसरा काम है जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ 46 की 8 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 46 मल्टीप्लाई 8। 8 6 जार 48, ये 4 हो गया, 8 4 जार 32, 36 हो गया। तो नंबर आ गया है 368। अब हमें डेसिमल भी लगाना है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आंसर में पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पे चलते हैं, 2.71 इंटू 5। पहला काम डेसिमल भूल जाओ, नंबर क्या बना, नंबर दिखेगा फिर आपको 271 इंटू 5। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5 7 ज़ा 35 हो गया, 3 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13। तो नंबर 1355 आएगा। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर है तो आपको पीछे से 2 नंबर छोड़ के अपना पॉइंट लगा देना है। ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट देखिए, 20.1 इंटू 4। तो पहले डेसिमल को अगर भूल जाओ तो नंबर आपको दिखाई देगा 201 और मल्टीप्लाई इसकी करनी है 4 से। 4 1 ज़ा 4 हो गया, 4 0 ज़ा 0 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया। तो आंसर में 804 आएगा। अब यहां पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पीछे से एक नंबर छोड़ के यहां पॉइंट लग जाएगा। इतना सिंपल होता है ये। चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 0.05 मल्टीप्लाई 7। तो डेसिमल को अगर भूल जाएं तो ये सिर्फ यहां पे 5 दिखेगा फिर आपको, और आगे मल्टीप्लाई 7 है और 5 7 ज़ा हो गया है 35। तो नंबर जो बनेगा वो 35 होगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो आंसर में पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा। एक नंबर 2 नंबर, यहाँ डेसिमल लग जाएगा और डेसिमल अकेला नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 211.02 मल्टीप्लाई 4। अब डेसिमल को अगर इसमें इग्नोर कर दें तो नंबर आपको दिखाई देगा ये 21102 और इसकी मल्टीप्लिकेशन 4 से करनी है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 4 2 ज़ार 8 हो गया, 4 0 ज़ार 0 हो गया, 4 1 ज़ार 4 हो गया, 4 1 ज़ार 4 हो गया, 4 2 ज़ार 8 हो गया। तो जो भी आंसर होगा नंबर आपको दिखाई देगा 84408। ये काम हो गया। अब डेसिमल लगाना है। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर हैं तो आंसर में पीछे से 2 नंबर छोड़ के यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 0.86। अब पॉइंट को भूल जाएं तो ये आपको 86 दिखाई देगा
और यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करनी है, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 जार 12 का 2 आ गया, ये 1 आ गया। 2 8 जार 16 में 1 जोड़ दिया तो 17 आ गया। तो नंबर 172। अब डेसिमल का है तो डेसिमल भी आएगा। पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर हैं, तो आंसर में पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। ये इसका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको ये सिखाता है आज से लेके आगे तक बड़ी क्लासेस में कहीं भी जहां भी आपका मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आता है ना और उसमें डेसिमल होता है, तो सबसे पहला काम है कि डेसिमल को आप भूल जाओ। दूसरा काम है नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। और तीसरा काम है डेसिमल के आगे यानी राइट की तरफ नंबरों को गिन लो कितने हैं, और फिर आंसर में पीछे से उतने छोड़ के नंबर डेसिमल लगा दो। बस इतना सा सिंपल है। क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का एरिया निकालिए हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। जिसकी लेंथ 5.7 है और ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है। तो ये बनाया मैंने रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की 2 लेंथ होती है आमने सामने, 5.7 सेंटीमीटर। लंबी वाली जो साइड होती है इसे लेंथ बोलते हैं, और जो छोटी वाली होती है इसको बोलते हैं ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, इसका निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ की ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। लेंथ की जगह 5.7 सेंटीमीटर लिखेंगे और ब्रेड्थ की जगह 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेसिमल की मल्टीप्लाई मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले आप डेसिमल इग्नोर कर दें। यहाँ पे 5.7 है ना, भूल जाइए कि यहाँ पे डेसिमल है, सिर्फ आपको 57 देखना है और मल्टीप्लाई 3 से करनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 21, 15 16 17, तो ये 171 आ गया है। और सीएम का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं डेसिमल कहाँ लगेगा। डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 नंबर है, डेसिमल के राइट में 1 नंबर है, तो आंसर में भी डेसिमल के राइट में 1 नंबर होना चाहिए। तो पीछे से 1 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दूंगा। तो डेसिमल्स की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो इतनी सिंपल होती है। सबसे पहले आप भूल जाइए डेसिमल को, जो नंबर आपको दिख रहा है उनको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर डेसिमल के बाद नंबर गिन लीजिए, उतने नंबर आंसर में पीछे से छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड। यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, या तो 10 से करनी है, या कहीं पे 100 से करनी है, या कहीं पे 1000 से करनी है। अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट सपोज ये पहला ही नंबर है 1.3 इंटू 10। अब 1.3 को जब हम 10 गुना करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे, तो ये जो डेसिमल है ना ये एक प्लेस आगे चला जाएगा। यानी अभी 1.3 है, इसका 10 गुना करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस राइट यानी आगे चला जाएगा। अभी 1.3 है तो एक प्लेस जाने के बाद अब ये वैल्यू 13 बन गई है, यानी मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये 10 गुना हो जाएगा। अगर इसी को मल्टीप्लाई 100 किया जाए तो ये डेसिमल फिर 2 स्टेप आगे चला जाएगा। 100 में 2 0 है ना, तो 2 स्टेप आगे चला जाएगा। जैसे 1 3 अभी यहाँ पे है तो 1 स्टेप, और 1 स्टेप अपने पास से लगा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो 1.3 का 100 गुना कर देंगे तो 130 हो जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात होती है। तो जब भी मल्टीप्लाई 10 से करना हो, 100 से करना हो, या 1000 से करना हो, या किसी और से करना हो जिसमें 1 हो और आगे जीरोज हो, तो जितने जीरो होते हैं आपका डेसिमल उतना प्लेस राइट में मूव हो जाता है। राइट में मूव होने का मतलब ही ये है कि नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ 1.3 से 13 हो गया, 1.3 से 130 हो गया।
मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर की वैल्यू बढ़ती ही है ना, इसलिए। तो डायरेक्ट हम इनका आंसर लिखेंगे। ये 1.3 इंटू 10 है, तो 1 और 3 ये तो नंबर आएगा ही आएगा। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 10 है ना, तो पॉइंट एक स्टेप मूव होके यहाँ आ जाएगा, यानी ये 13 पॉइंट बन गया। अब लास्ट में पॉइंट लगाए ना लगाए बात एक ही है, ये 13 ही बोला जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, 36.8 इंटू 10। अब यहाँ भी पॉइंट एक कदम आगे चला जाएगा, तो 368 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब लास्ट में पॉइंट लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, ये 368 ही बोला जाएगा। ये इसका आंसर है। ये मैं लगा लगा के आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। थर्ड पार्ट देखिए, 1537 इंटू 10, तो 1537 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि एक स्टेप आगे मूव होगा पॉइंट, तो 7 के बाद लग जाएगा। अब पॉइंट लगाएं ना लगाएं 1537 इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट देखिए, 168.07 इंटू 10, यहाँ एक कदम आगे चला जाएगा डेसिमल, तो 16807 ये मैंने नंबर लिख लिया। अभी पॉइंट है 8 के आगे, तो एक कदम आगे जंप करेगा तो ये 1 के आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, 31.1 इंटू 100, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 311। अभी जो पॉइंट है वो यहाँ पे है और 2 स्टेप्स आगे जंप करना है, जिसमें से एक स्टेप तो मुझे दिख रहा है, बुक में लिखा हुआ है 1, एक की कमी पड़ रही है, वहां मैं अपने पास से 0 लगा लूंगा। तो अभी यहाँ पे है, एक जंप किया 2 जंप किया, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब डेसिमल लास्ट में आ रहा है ना, तो डेसिमल लगा के दिखाऊं या ना दिखाऊं, ये वैल्यू 3110 ही है। आगे बढ़ते हैं, 156.1 को मल्टीप्लाई की 0.1 को मल्टीप्लाई 100 से किया जा रहा है, तो यहां भी 0.2 स्टेप आगे जाएगा, तो यहां एक स्टेप तो हो गया है, ये एक की कमी पड़ रही है, तो वो मुझे अपने पास से 0 लगाना पड़ेगा और यहां पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर अब ये लास्ट में है ना पॉइंट, तो लास्ट में जो पॉइंट होता है वो लगाना और ना लगाना एक ही बात होती है। ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये 15610 यानी 15,610 रीड की जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 3.62 इंटू 100। यहाँ पे पॉइंट को 2 स्टेप आगे ले जाना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और 6 और ये 2। अभी यहाँ पे पॉइंट है 3 के आगे, तो एक स्टेप हुआ 2 स्टेप हुआ और यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पॉइंट लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, ये 362 ही रीड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43.07 मल्टीप्लाई 100 से करना है, 2 0 है 100 में, तो डेसिमल 2 स्टेप राइट में चला जाएगा। तो अभी डेसिमल है 3 के आगे, ये एक स्टेप हुआ, ये 2 स्टेप हुआ, यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो इसको हम 4307 रीड करेंगे, 4307। आगे बढ़ते हैं, 0.5 इंटू 10, 10 में एक 0 है, तो डेसिमल एक स्टेप राइट में जाएगा, यानी 5, और यहाँ से एक स्टेप ये हो ही गया ये, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो 5 पॉइंट हो गया। ये 5 पॉइंट का मतलब क्या है, सिर्फ 5 हो गया, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 0.08 इंटू 10, यहाँ डेसिमल एक स्टेप राइट में जाएगा, तो ये है अभी 08, यहाँ पे पॉइंट है, तो एक स्टेप इधर जाएगा तो यहाँ लग जाएगा, तो 0.8 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 0.9 इंटू 100, ये 9 है और 9 से पहले डेसिमल है और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 स्टेप राइट में जाएगा डेसिमल, तो एक स्टेप तो इसने ये जंप किया यहाँ पे है ना, तो एक स्टेप तो 9 हो गया, एक की कमी पड़ रही है, वो हम अपने पास से लगा लेंगे 0 और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। अब ये लास्ट में डेसिमल है, यानी ये 90 ही है, इसको हम 90 रीड करेंगे। लास्ट पार्ट, 0.03 इंटू 1000, 1000 है, 1000 में 3 0 होते हैं, तो डेसिमल 3 स्टेप राइट मूव करेगा, तो अभी है यहाँ पे डेसिमल है, तो एक स्टेप मूव किया, 2 स्टेप मूव किया, तीसरे की कमी पड़ रही है, हम अपने पास से 0 लगा लेंगे, 3 स्टेप मूव करके यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो ये 030 पॉइंट दिख गया आपको। अब ये हम 30 ही रीड करेंगे, लास्ट का डेसिमल की कोई मीनिंग नहीं होता,
वंस के बाद डेसिमल होता है, लगाएं ना लगाएं, दिखे ना दिखे, बात एक ही है। और नंबर से पहले जो 0 है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है 030 पॉइंट, ये 30 के बराबर है, इसका आंसर 30 है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल के अंदर एक टू व्हीलर 55.3 किलोमीटर चलता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो ये 10 लीटर पेट्रोल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए, यहां तो डेसिमल में दे रखा है किलोमीटर, मैं इसको सिंपल समझाता हूं आपको। मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कोई टू व्हीलर 50 किलोमीटर चलता है, तो 2 लीटर पेट्रोल के अंदर वो 50 × 2 चलेगा, डबल चलेगा। 3 लीटर पेट्रोल के अंदर वो 50 × 3 किलोमीटर चलेगा। जैसे जैसे मैं पेट्रोल बढ़ा रहा हूं डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। 1 लीटर में 50, तो 2 लीटर में 50 2 100 किलोमीटर। 3 लीटर में 50 × 3 यानी 150 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात यह है कि 1 लीटर पेट्रोल में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 लीटर पेट्रोल में जितना डिस्टेंस कवर होगा वो पता चल जाएगा। अब हमें यहां दे रखा है कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल 55.3 किलोमीटर है, और डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल हो जाएगा 55.3 × 10। बस इसको 10 से मल्टीप्लाई करते ही जो है वो आपका आंसर। अब 10 से मल्टीप्लाई करने में कभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाता है, इतना सिंपल है। तो 5, 5 और 3, अभी 3 से पहले यहाँ डेसिमल है ना, तो एक स्टेप जब ये आगे जाएगा तो 3 के आगे लग जाएगा, और लास्ट में डेसिमल लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। और ये हो गया किलोमीटर। तो यही इसका आंसर है, 553 किलोमीटर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड, ये मल्टीप्लिकेशन के सम्स हैं, डेसिमल से यानी डेसिमल नंबर की डेसिमल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। 2.5 × 0.3। अब 2.5 और 0.3 मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है कि जब भी डेसिमल के नंबर की डेसिमल से मल्टीप्लाई होती है तो आप थोड़ी देर के लिए डेसिमल को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर दें। मान लीजिए यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो ये नंबर है 25, और यहाँ डेसिमल अगर इग्नोर कर दें तो ये दिखेगा आपको 3। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा उसमें 7 और 5 होंगे। ये करने के बाद आप डेसिमल लगाएंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर है और पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर है, तो टोटल नंबर हो गए हैं 2। तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ये रूल होता है डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का, कि पहले सिर्फ और ऑर्डिनरी नंबर्स को मान के मल्टीप्लाई कर दो और फिर डेसिमल गिन लो। पॉइंट के बाद राइट में कितने हैं, जो टोटल है पीछे से उतने छोड़ के आंसर में डेसिमल लगा दो। इतना सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है डेसिमल नंबर्स की। सेकंड पे चलते हैं। यहां भी सबसे पहले आप डेसिमल इग्नोर कर दें, तो ये तो 1 है और ये 517 है। तो 517 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 517 ही आएगा। तो आंसर 517 होगा। यहां पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहां पॉइंट के बाद एक नंबर है, टोटल हो गए हैं 2 नंबर। तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, ये इसका आंसर। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। 0.2 × 316.8। तो डेसिमल्स को इग्नोर कर दें। ये डेसिमल अगर भूल जाएं तो ये 2 हो गया और ये 3168 हो गया। तो 3168 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 2 8 जार 16 का 6 और ये 1, 2 6 जार 12 और 1 13, 3 और ये 1, 2 1 जार 2 और ये 3 हो गया, और 2 3 जार 6 हो गया। तो 6 3 3 6 ये आंसर में आएगा। अब डेसिमल लगाने के लिए पॉइंट से यहाँ एक नंबर है, पॉइंट से यहाँ एक नंबर है, टोटल हो गए हैं 2 नंबर। पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए,
ये इसका आंसर। फोर्थ पार्ट देखें, 1.3 इंटू 3.1, तो पॉइंट्स को इग्नोर कर दें तो ये हो गया है 13 और ये हो गया 31। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 का 3 9 और 1 10 और 3 और 1 ये 4, 403। तो आंसर में 403 होगा। पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर, पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर, 2 नंबर हो गए हैं, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट पे। 0.5 इंटू 0.05, डेसिमल इग्नोर कर दें तो ये 5 है, और डेसिमल ये इग्नोर कर दें तो ये नंबर भी 5 है, तो 5 5 ज़ार हो गया है 25। तो आंसर में 25 होगा। यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो टोटल हो गए हैं 3 नंबर। तो पीछे से 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरे की कमी पड़ रही है तो मैं अपने पास से 0 लगाऊंगा, यहाँ पॉइंट, और पॉइंट से इधर खाली नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ 0 लगा लेते हैं। तो इस तरह से, तो सिंपली समझ गए हो गया आप अब तक। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, फिर पॉइंट के बाद राइट में गिनने कितने नंबर हैं टोटल, आंसर में उतने नंबर पीछे से छोड़ के डेसिमल लगा दें। सिक्स्थ पार्ट पे देखिए, 11.2 इंटू 0.15, डेसिमल इग्नोर कर दें तो ये 112 दिखेगा, इसका डेसिमल इग्नोर कर दे तो ये 15 दिखेगा। तो 112 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 का 1 हो गया, 5 और ये 6 हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया, 560 हो गया मल्टीप्लाई। 1 से 1 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 0 ये 8 हो गया, 5 1 6 हो गया और ये 1 हो गया, 1680। तो 1680। अब डेसिमल के बाद यहाँ एक नंबर, डेसिमल के बाद यहाँ पे ये 2 नंबर, तो टोटल 3 नंबर हो गए हैं। तो 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें, 1.07 इंटू 0.02, डेसिमल इग्नोर कर दूं तो ये 107 होगा, और ये डेसिमल इग्नोर कर दूं तो ये सिर्फ 2 होगा। 107 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 ज़ार 14 का 4 और ये 1, 2 0 ज़ार 0 और ये 1, 2 1 ज़ार 2, 214 हो गया। अब पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 नंबर हैं, तो टोटल हो गए हैं 4 नंबर। तो पीछे से 4 नंबर गिन लेते हैं, 1 2 3 और ये चौथा, और यहाँ पे डेसिमल, और यहाँ खाली नहीं छोड़ते हैं, तो ये इसका आंसर। अगले पे चलते हैं, 10.05 इंटू 1.05, डेसिमल इग्नोर कर दें तो ये नंबर 1005, 1005 दिखाई देगा, और इसका डेसिमल इग्नोर कर दें तो ये 105 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25 का 2 कैरी, 5 यहाँ, 5 0 ज़ार 0 और ये 2 हो गया, 5 0 ज़ार 0 हो गया, 5 1 ज़ार 5 हो गया। यहाँ 0 से इन चारों को करेंगे तो 0 0 0 और 0 ही आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, 1 से इन चारों को करेंगे तो 1 5 ज़ार 5 आएगा, 1 0 ज़ार 0 आएगा, 1 0 ज़ार 0 आएगा, 1 1 ज़ार 1 आएगा। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 105525 आएगा। तो 10552 और ये 5। अब डेसिमल के बाद यहाँ 2 नंबर, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर, टोटल हो गए हैं 4 नंबर। तो 1 2 3 4, पीछे से 4 छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ये इसका आंसर। चलिए इसके बाद 101.01 इंटू 0.01, डेसिमल इग्नोर कर दें अगर इसको तो ये मुझे दिखाई देगा 10101, 10,101 हो गया ये। इसका डेसिमल इग्नोर कर दे तो ये सिर्फ 1 ही रह जाएगा, तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, 10101 ही आएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो टोटल हो गए हैं 4 नंबर। तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 100.01 इंटू 1.1,
डेसिमल इग्नोर कर दें तो 10001 ये बन जाएगा, ये 10,001। इसका डेसिमल इग्नोर कर दें तो ये 11 दिखाई देगा। और 1 से इसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 1 और ये 3 0 आ जाएंगे और 1 1 जार 1। फिर 1 से इसे करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 3 0 आ जाएंगे और यहाँ पे 1 1 जार 1, 1 का 1 1 0 0 और ये 1 और ये 1। ये आंसर आया है 1 1 0 0 1 1। तो 1 1 0 0 1 और 1। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर हैं इस वाले नंबर में, डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 नंबर है, तो 2 और 1 हो गए हैं 3 नंबर। तो पीछे से 3 नंबर छोड़ के 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ये इसका आंसर है। तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है डेसिमल नंबर्स की, उनमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। सिंपली डेसिमल को इग्नोर कर दो, पहले तो नंबर साफ बना लो, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। फिर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं आपके, 2 हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं मल्टीप्लाई में, जैसे ये 2 हैं तो इसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर और इसमें पॉइंट के बाद 1 नंबर, टोटल हो गए 3 नंबर। तो आंसर में पीछे से 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ये सिंपल सा रूल होता है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।